हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी ऐसे एग्जाम की जहाँ पर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारी आज की इस क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इम्पोर्टेंट प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख मैदानों की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखो, पश्चिमी तटवर्ती मैदान की यदि हम बात करें तो लगभग यहाँ पे इंडिया का यदि हम मैप को ड्रॉ करें, रफ मैप को ड्रॉ करें, तो देखो यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे गुजरात है। तो यहाँ पे पड़ता है आपका कच्छ के मैदान। ओके, कच्छ के बाद आपका आता है काठियावाड़ का मैदान। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान की। जो यहाँ से यहाँ तक आपके जो भी मैदान आएंगे वो सारे आएंगे आपके पश्चिमी तटवर्ती मैदान में। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैदान आपके आएंगे ये हो जाएंगे आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान। ओके, और देखिए, हमने कहा पहले कच्छ का मैदान, उसके बाद आया आपका काठियावाड़ का मैदान, इसके बाद यहीं पे आएगा आपका गुजरात का मैदान। ओके, गुजरात के बाद आपका ये होता है आपका कोंकण का मैदान। कोंकण के बाद आता है यहाँ पे कन्नड़ का मैदान, और कन्नड़ के बाद हो जाएगा यहाँ पे मालाबार का मैदान। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें पूर्वी तट की तो इसको बेसिकली दो प्रकार से हम बांटते हैं। पहला है आपका उत्तरी सरकार और दूसरा इसमें आता है आपका कोरोमंडल तट। ओके, यदि हम बात करें पश्चिमी तटवर्ती मैदान के विस्तार की तो इसका जो विस्तार होता है वो होता है आपका कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक। यहाँ से लेकर जो ये कच्छ है, कच्छ से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि हम बात करें पूर्वी तट की, ठीक है, जो पूर्वी तट है उसके मैदानों के एक्सटेंशन की यदि हम बात करें, उसके विस्तार की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के जो कन्याकुमारी है तो यहाँ तक आपका जो एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा आपका पूर्वी तट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये हो जाएगा आपका माही नदी। तो जो माही नदी है आपकी ये कर्क रेखा को यहाँ पे दो बार काटती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदियां नदमुख का निर्माण करती है। ये बात कर रहा है एस्टुरी की। देखो, जब नदियां समुद्र में गिरती हैं, ठीक है, जब नदियां आपकी समुद्र में गिरेंगी तो वो दो प्रकार से समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, या तो वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है, या फिर वो वहाँ पे एस्टुरी का निर्माण करेंगी। तो जितनी भी नदियां हैं, मैक्सिमम जो भी आपके रिवर हैं जो कि आपकी वेस्टर्न घाट में बहती हैं, ठीक है, इससे पहले हमने माउंटेन वाली क्लास में देखा था, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है और पूरब की साइड आपका ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जितनी भी नदियां आपकी वेस्टर्न घाट में बहेंगी तो ज्यादातर नदियां आपकी एस्टुरी का निर्माण करेंगी। एस्टुरी का मतलब होता है कि जब भी ये नदियां समुद्र में गिरेंगी तो तेज प्रवाह के साथ ये नदियां समुद्र में आएंगी। लेकिन जो भी नदियां आपकी पूर्वी तट में हैं, ठीक है, पूर्वी तट मीन्स जो आपका ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर यदि कोई भी नदी बहती है तो ये सारी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। तो यहाँ पे गिरते टाइम ये सारी नदियां आपकी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट में जो भी नदियां गिरेंगी वो सारी आपकी यहाँ पे एस्टुरी का निर्माण करेंगी। ओके, तो ये कहता है आपके निम्न में से कौन सी नदियां नदमुख का यहाँ पे निर्माण करती हैं, एस्टुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। क्योंकि जो ये तीनों नदियां हैं आपकी, ये आपकी तीनों नदियां आपकी वेस्टर्न घाट में गिरती हैं। वेस्टर्न घाट से होकर के यहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं। ओके, बाकी यदि हम बात करें गोदावरी की, गंगा की और हुगली की, तो ये तीनों नदियां आपकी बस जो आपकी बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे आके गिरती हैं। इट मीन्स ये जो नदियां हैं वो आपकी डेल्टा का निर्माण करेंगी। ओके, अब देखो थर्ड ऑप्शन में भी गोदावरी है और फोर्थ में भी आपकी गोदावरी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण सही है। देखो, इससे पहले हमने वेस्टर्न घाट में जितने भी या जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न जो भी कोस्टल प्लेन है आपके उनको हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा था सबसे नॉर्थ में आपका पड़ता है कच्छ का मैदान, उसके बाद पड़ता है आपका काठियावाड़ का मैदान और थर्ड में आपका पड़ता है गुजरात का मैदान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला है, जो फोर्थ प्लेन है गुजरात के बाद, वो होता है आपका, इसके बाद जो अगला मैदान है वो है आपका कोंकण का मैदान। कोंकण के बाद हमने देखा था कन्नड़ का मैदान और कन्नड़ के बाद आपका पड़ता है मालाबार का मैदान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये आपका कन्नड़ के मैदान में जोग फॉल, जिसको ये कह रहा महात्मा गांधी नामक जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो किया जाता है आपका सरस्वती नदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका निम्न में से किस झील में प्रतिवर्ष वल्लमकल्ली नौका दौड़ परियोजना का आयोजन किया जाता है? जो आपकी वल्लमकल्ली नौका दौड़ परियोजना है, तो इसका क्या आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पुन्नावादा, जो पुन्नावादा झील है, तो यहाँ पे प्रति वर्ष आपकी वल्लमकल्ली नौका दौड़ परियोजना का आयोजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस मैदान के दक्षिणी भाग में कोलेरू झील स्थित है? ठीक है, कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ये पूछता है कि किस मैदान के दक्षिणी भाग में, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका आंध्रा का मैदान। ओके, अब देखो हमने कहा था जो आपका ईस्टर्न घाट है, लेट अस सपोज ये रफ मैप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट को हमने बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। उसमें हमने कहा था पहला हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार और दूसरा हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार। ओके, उत्तरी सरकार, इसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका स्वर्ण रेखा से लेकर के कृष्णा नदी तक। ओके, और यहाँ पे जो कृष्णा नदी है, ये वाली कृष्णा नदी से लेकर के आपकी जो कन्याकुमारी है, यहाँ तक हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। ओके, यहाँ तक हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। अब जो ये कोरोमंडल तट है, इसको फर्दर 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है इसमें, वो है आपका उत्कल का मैदान। ओके, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा उत्कल का मैदान। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका आंध्रा का मैदान। ओके, और जो थर्ड होगा आपका, ये बन जाएगा आपका तमिलनाडु का मैदान। ओके, अब देखो यदि इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम देखें, तो जो उत्कल का मैदान है, इसका जो निर्माण है वो किया जाता है आपका महानदी के द्वारा। ओके, महानदी के द्वारा आपका उत्कल के मैदान का निर्माण किया जाता है, और ये बेसिकली आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ये स्थित है, और यहीं पे आपकी चिल्का झील भी पाई जाती है, चिल्का लेक। ओके, आंध्रा के मैदान की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किया जाता है आपका गोदावरी और इसके साथ साथ कृष्णा नदी के द्वारा। ओके, तमिलनाडु के मैदान की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कावेरी नदी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा।